एक ही दिन तो कर लेने दो ना, एक ही दिन है, क्यों कितनी करेगा? ये 2-4 बार होती है। गाने के लिए एक दिन है, हुजूर की सुन्नत के लिए एक दिन नहीं है। बहुत सारी बातें कहने को तो हैं, अगर समझाया जाए ना तो कहते मौलाना जाओ, हमारे यहाँ का रिवाज ही ऐसा है। खुद क्या ना मानेंगे, ये उजड्डी इतने हैं, और खुद कहते हैं कहाँ से बुलाया, पूरे गांव को उजड्ड कह के फिर कहीं शामिल हो रहा। भाई इस दौर में कोई उजड्ड नहीं, जो 2 रोटी खाता सही फैसले कर सकता है। हाँ, कभी तुमने कुत्ते को घास खाते देखा है? भैंस ने कभी तुम्हारी हंडिया में गोश्त खाया? नहीं, वो जानती है कि ये मेरी खुराक नहीं। कुत्ता भी जानता मैं घास नहीं खाता, ये मेरी खुराक नहीं है। जब कुत्ते को अपने उसूल मालूम है, भैंस को अपना उसूल मालूम है, फिर अशरफुल मखलूकात को अपना उसूल मालूम क्यों नहीं? हमें होना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर कोई समझाए बुरा ना माने। तो गौसे पाक के दौर में गवैया था, वो गाने गाता था, आवाज़ बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी आवाज़। तो गौसे पाक फरमाने लगे ये तू गाने न गाया कर, एक दिन मरना भी है, अल्लाह को राजी कर। तो उसने उसे इसलाह नहीं समझा, कहने लगा ओ मेरी कमाई से जलते। किसके बारे में? गौसे पाक, जिनका अपना मामला यह है अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे गौसे पाक मार दें तो उसे मर के भी चैन नहीं मिलता है। उनसे कह रहा है कि वो मेरी कमाई से जलते। इधर चौराहे पे गौसे पाक की बुराई, उस तरह चौराहे पे गौसे पाक की बुराई, जहां जाता गौसे पाक की बुराई करता। हाँ, और जानता था ये पावरफुल कितने। तकरीर फरमा रहे हैं, तकरीर के बीच में परिंदा बोलने लगा, गालिबन चील थी, बोली ना तो आपने फरमाया तुझे क्या है कि तुझे मौत नहीं आ जाती? मेरी तकरीर के बीच में बोल रही है। इतना कहना था, पट्ट से जमीन पे आ गई। कहने की देर थी, तकरीर हुई, जाने लगे। रास्ते में मरा हुआ देखा, फरमाने लगे इसे क्या हुआ? लोग कहने लगे हुजूर आपकी तकरीर के बीच में बोली और आपने कहा क्या है तुझे मौत नहीं आ जाती? ये फौरन मर गई, मर गई। आपने ठोकर मारी, फरमाया जा, तुझे मारना मकसद नहीं था। ठोकर मारी, फौरन फर से उड़ गई। उनके बारे में कह रहा है ये जलते हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कई दिन हो गए। आप फरमाने लगे सुन मैं तेरी कमाई से नहीं जलता, मुझे डर है अगर तू इस हाल में मर गया रब नाराज रहेगा, रब को राजी कर ले। उसने नहीं माना, ओ यार जिंदगी गुजर गई। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, आखिर ये आवाज़ों के रंग कब तक, ये सांसों के ढंग कब तक, ये सीनों की ताकतें कब तक ये जवानी का जोर रहेगा, कब तक ये शबाब रहेगा, कब तक उरूज रहेगा। हर उरूज को एक दिन जवाल आना है, हर तरक्की को तनज़्ज़ुली की तरफ जाना है, हर बनी इबारत को जमीन के अंदर घुसना है, हर आने वाले को जमीन में जाना है, सबको हमेशा नहीं रहना है। इसलिए घमंड न किया करो, तकब्बुर न किया करो। आज मिजाज देखो, भाई भाई का मुखालिफ है, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो गया, बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है। क्यों नहीं है? ये कड़वी सच्चाई भी सुन तो चलो प्यारे, अगर एक भाई के बाद पैसा है तो वो सबसे ज्यादा अपने भाई को जलील करने में लगा है कि इस पैसे की चमक मैं अपने भाई को दिखाऊंगा। आज बिल्डिंगें देखो हमारी, हम गरीब को इतना नीचा करने पे लगे हैं कि सबसे ज्यादा हमने अपने मकान को इसलिए चमकाया ताकि सामने वाला देख करके मेरे मकान को चल जाए, ये सोच के हमने मकानों को चमकाया है। अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए अपनी इमारतों को ऊंचा बनाया है। खुदा के वास्ते किसी को कमजोर ना समझा करो, किसी को हकीर ना समझा करो। अल्लाह ऐसा कादिर है, ऐसा कादिर है, अगर तुझे दौलत दी है, दूसरे को गरीब बनाया है, तो वो चाहे तो मिनटों में तुझे उठा के तख्त से तख्ते पे डाल सकता है। अगर वो चाहे उसे जमीन से उठा करके आसमान पे रख सकता है। फिर तेरा कमाल क्या है, तेरा उरूज क्या है, तेरी तरक्की क्या है? किस बात का गुरूर है तुझे? क्या तुझे मौत नहीं आनी है? अगर तुझे लगता है कि तू दुनिया में ताकतवर है तो कभी हॉस्पिटल चले जाया करो, आईसीयू में जाकर के देखो, बड़े बड़े पैसों वाले पड़े हैं, मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, हाथ पैर सीधे हैं, आज कोई कपड़ा पहनाने वाला नहीं है, खुद से अपने बदन तक नहीं संवार सकते हैं, सांस लेने तक में मोहताज है मशीनों के जो खैर खबर के लिए जाते हैं। कोई
जूस लेके जा रहा है, कोई फल लेकर के जा रहा है, मगर वो आईसीयू से शीशे से देख रहे हैं, न फल खा सकते हैं न जूस पी सकते हैं, बस आंसू भरे हैं आंखों में, देख रहे हैं और कोई किसी से मदद नहीं कर सकता है, न किसी की ताकत से वो चल सकते हैं। आज उन्हें रब ने बिस्तर पे गिराया है, जिनके जहन में ये ख्याल आया था कि मेरे पास दौलत है, मैं पावर वाला हूं, आज रब ने उन्हें बिस्तर पे डाल दिया और ऐसा डाला है, दिखा रहा है देख ये मेरी पावर है, ना तू हिल सकता है ना तू चल सकता है, सांसें तो है लेकिन तू उठ नहीं सकता, देख तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। उस दिन लगता है आज बंदा कितना मजबूर है, उस दिन से पहले आज रब को राजी कर लो, इससे पहले कि आईसीयू की सख्तियां तुम्हें औकात याद दिलाए, इससे पहले कि ऑक्सीजन तुम्हें बताए तेरी औकात क्या है, आज रब को राजी कर ले। अगर खुदा राजी हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब के बिला, नारे तकबीर, सरजमीन जलालपुर खास बिलारी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आज हमें देखें एटीट्यूड हमारा, घमंड, हम अपने घर पे कोई फंक्शन करते हैं, बच्चों जवानों मेरे भाई सब सुनना, मैं एक एक बात मैं चाहता हूं कि जितनी देर में आपका वक्त लूं, मैं इस वक्त को मजाक में मौज में मस्ती में नहीं डालना चाहता, एक एक मिनट में चाहता हूं कि ये अल्लाह ने नसीब से मुझे और तुम्हें दिया है ना, तो एक एक वक्त हमारी जिंदगी का कीमती गुजरे, जाया नहीं जाना चाहिए। सुने आज हर घर की कहानी नहीं, भाई भाइयों में इख्तलाफ है, पार्टीबंदियां समाज में हैं, नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे दस्तरखान पे कुत्ता तो बैठ सकता है, सगा भाई नहीं बैठ सकता। ये नफरतें हमारे बीच हो गई हैं। बताओ कि ये कड़वी सच्चाई नहीं? हम प्रधान को मनाने के लिए 3 चक्कर लगाते हैं, प्रधान जी आप जरूर आना, हाँ आ जाऊंगा। प्रधान जी भी बड़े चालाक है, अमीर की पार्टी है तो जूट सूट बूट पहन के जा रहे हैं, गरीब की है तो बेटे से कहा जा, वो 3-4 बार आया था कलवा, जरा चला जाइए 2 मिनट के टाइम। ये इंसाफ है हमारे बीच? 2 मिनट के लिए चला जाना, कलवा आया था। और अगर बात आ जाए जुम्मन खां की तो 18,000 का जूता पहनेगा, 12,000 का चश्मा लगाएगा, पूरा दिन कुर्सी डाले बैठा रहेगा। अबे तू जुम्मन को राजी करने पे लगाए कि अगर ये राजी तो इसके अंडर में 250 वोट है, 250 वोट मिलेंगे। इज्जत ठेकेदार नहीं, इज्जत खुदा देता है। हाँ, गरीब का दिल रख, अल्लाह ऐसी इज्जतें देगा कि मरने के बाद भी लोग तेरी कब्र पे सलाम करने जाएंगे। हाँ, तो हमारे भी मिजाज हैं, हम 6 बार जा रहे प्रधान जी तुम जरूर रही हो, कि तुम ना आए तो लोग कहेंगे बताओ कोई समाज में इज्जत ना, प्रधान तो था ही ना, प्रधान के लिए इतना फट गया तू, तुम जरूर रही हो। मुझे बता अगर तेरे दस्तरखान पे सगा भाई नहीं होगा तो ये समाज क्या कहेगा? सोचो कभी, ये हमारी कड़वी सच्चाई है। हमारे बेटे के वलीमे के दिन भाई दरवाजा बंद करके रो रहा है और गांव का पल्ले सिरे का बेईमान भी खा के जा रहा है, और सगा भाई दरवाजा बंद करके अपने बच्चों का सामना नहीं कर पा रहा है। बच्चे पूछ रहे अब्बा गलती क्या थी जो चचा ने रोटी तक पे नहीं बुलाया? क्या जवाब दे बाप उनको? यही कि तेरे भाई ने जमीन की बेईमानी का इल्जाम लगाया, यही कि तेरे भाई ने पैसे की बेईमानी का इल्जाम लगाया, यही कि हमारे भाई ने हम पर, तुम्हारे चचा ने खेत चोरी का इल्जाम लगाया। ओ खसाबो जिमीदारो, तुम कुछ भी हो सकते हो, खुदा की कसम सब कुछ बाद में हो, मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम पहले हो। हाँ, अगर
तुम्हारे दरवाजे पे प्रधान प्रधान नेता विधायक मंत्री खा के चले गए, दुनिया ने तारीफ कर ली, सबने कहा बड़ा किस्मत वाला है। प्रधान भी बैठा था दस्तरखान पे, फिर मंत्री भी बैठा था दस्तरखान पे, विधायक भी बैठा था दस्तरखान पे। तो कुछ नहीं होने वाला, 4 दिन बातें हो जाएंगी, ओके बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन खुदा के वास्ते अगर तेरे दस्तरखान पे सगा भाई नहीं आया तो दुनिया के भूखों को खिलाने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अगर तेरे दरवाजे पे कोई ना आए, सगा भाई नाराज हो, तो खुदा के वास्ते सगे भाई के दरवाजे पे चला जा, आंसू बहा के मना ले, पैर पकड़ के मना ले, गले से गला मिला के मना ले, बाजू में बाजू डाल के मना ले। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, मुझे नहीं पता ये समाज क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं जब तू सगे भाई को राजी करके दस्तरखान पे लाएगा तो कोई जाने कोई क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं कोई दुआ करे ना करे, गुंबद ग़ज़ला से मुस्तफा की दुआएं होने लग जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नजदी के लिए है लोहे का सरिया। नारे तकबीर, सरजमीन जलालपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो प्रधान की दावत बाद में होगी, सगे भाई की दावत बोलो। और कुछ लोगों को मजा ही इसमें आता है, रोटी हजम नहीं होती जब तक चुगली नहीं कर लेता, भाई को भाई से नहीं लड़ा देता। और मेरे भाइयों, तुमसे मेरा कोई जाती रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, बिरादरी का हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर की गुलामी का रिश्ता है। तुम में कोई अंसारी हो, तुरक हो, शेख हो, पठान हो, इससे मतलब नहीं, मैं इस नजरिए से बात कर रहा हूं जितने बैठे हैं मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम बैठे हैं। मेरी बात कान खोल के सुनना, जो तुमसे तुम्हारे भाई को दूर करा रहा है वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। और याद रखना, किसी के चढ़ावे में आके अपने का सर मत फोड़ना, गोली मत चलाना। याद रखना, तुम जिनकी लाशें गिरा रहे हो उनके जनाजे भी तुम्ही को उठाने पड़ेंगे, उनके तीजे तुम्हें पड़ने हैं। खुदा के वास्ते ये तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अपने हैं, और कभी इनका खून बहा के तुम ये मत समझना कामयाब हो जाओगे, नहीं हो सकते कामयाब। सिर्फ एक बात सुनो, सिर्फ एक बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, सोच भी नहीं सकते। भाई क्या होता है कभी जाना तुमने? बताओ, करबला की दास्तान कब से सुनते आ रहे हैं? जब से होश संभाला है तब से सुनते आ रहे हैं। अगर कोई 100 साल का है तो 95 साल से सुन रहा है, अगर कोई 70 साल का तो 65 साल से सुन रहा है। जब से होश संभाला करबला सुना है? बोलो सुना कि नहीं? सुना है? तुमने एक तारीख साज जुमला करबला की तारीख में सुना होगा, जब मेरे हुसैन के भाई गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए। कौन थे हुसैन के? बोले कौन थे? भाई थे ना? कुछ लोगों को शक है, हजरत अब्बास कौन थे? भाई। ये उलमा बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मेरे इमाम ने कितनी लाशें उठाई? बोले 71 लाशें उठाई। कितनी? सुनते रहे, समझते रहे। कितनी? 71। 71 लाशें उठाई। ये उलमा बैठे। आपने 70 लाशें उठाई, लेकिन कमर पे हाथ नहीं पहुंचा।
खुदा के वास्ते इंच भर जगह के लिए अपनों के गले न काटना, हाथ पकड़ के कचहरी तक न ले जाना, कोर्ट में उन्हें रुसवा न करना, जेल डाल के उन्हें जलील न करना। अगर इंच भर ज्यादा गई है तो तेरे अपने पे गई है। अगर बाप ने बंटवारे में तेरे भाई को एक बीसा ज्यादा दे दी है तो बाप के ऊपर हथियार लेकर खड़ा मत होना, जबान तेज मत निकालना बाप के लिए, इसलिए कि वो बाप है, वो तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान का भी मालिक है। अगर तेरे भाई पे इंच भर ज्यादा चली गई है, अपना भाई समझ के माफ कर दे, सगा समझ के माफ कर दे, इंच के लिए गिरबान न पकड़। अगर तूने उसको मोहम्मद का गुलाम समझ के यहां माफ कर दिया, दावे के साथ कहता हूं खुदा कयामत में तुझे मोहम्मद का गुलाम जान करके माफ फरमा दे। माफ करेंगे अपनों को, बोलो इंशाअल्लाह। वो सबसे बड़ा उजड़ होगा जो आज के बाद भी अपनों का गिरबान पकड़ेगा। मैं दे के जाता हूं सर्टिफिकेट, तुम्हारे बीच में किसी ने तुम्हें क्या दिया होगा। इतना सब कुछ सुन के भी जो अपनों के गले काटे उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। हालात भी समझिए, दौर भी देखिए, और ये चलती खिलाफ हवाएं भी देखिए। हाँ, आजकल सच्चाई ये है, कोई केस मुसलमान ने ना किया हो, सिर्फ तुम्हारे खिलाफ सिर्फ एक तहरीर होनी चाहिए, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ऐसे माहौल में भी मुसलमानों को गाय में फंसा रहे हैं। गैरत तो नहीं आती, मरना नहीं है। किसी को दिल तोड़ के तू पूरी मस्जिद नहीं काबा बनवा और फिर मर के कब्र में आ बेटे, फिर बताएंगे हुजूर मरने वाले से राजी है या मारने वाले से राजी है। रस्में बना ली है। खुदा की कसम, काबे से ज्यादा अहम मोमिन का दिल है, इसका ख्याल करना। किसी को फंसाना मत, गलत किसी के साथ कोई ज्यादती मत करना। हाँ, एक दूसरे के बाजू का बाजू बन जाओ, कांधे से कांधा मिला के चलो, रंग और नस्ल के फर्क मिटा दो, ऊंच नीच के फासले खत्म करो और सिर्फ एक मुस्तफा की गुलामी का रंग ले लो, हुजूर की मोहब्बत का रंग ले लो और जमाने को बता दो हम नस्ल में बटे हुए नहीं हैं, हम तो मुस्तफा की गुलामी में मिले हुए लोग। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इख्तलाफ खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तेरा कब्जा 50 को खिलाने का तो 50 को खिला, पार्टी के लेवल पे नहीं, हाँ करीब के लेवल पे। सबसे ज्यादा हक तुझ पे तेरे पड़ोसी का है, फिर उसके बाद उसका जो उसके बाद, फिर उसके बाद उसका जो उसके बाद, इस हिसाब से लिया कर। फिर देख दस्तरखान तेरा होगा, रहमतें खुदा की उतरना शुरू हो जाएंगे। हाँ, खत्म करेंगे इंशाअल्लाह इख्तलाफ, झगड़े खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम ये इख्तलाफात खत्म करें, मोहब्बतें आपस में कायम रखें, एक दूसरे को माफ करें। मैं बात पूरी कर लूं ताकि ताजदार बगदाद का भी तज़किरा हो जाए और बात भी मुकम्मल हो जाए। आपने फरमाया गाना ना गाया कर, नहीं माना। उसने कहा तुम तो मेरी कमाई से चिढ़ते हो। कुछ दिन के बाद उम्र ढली, बात कहां से घूमी थी, घमंड से। उम्र ढली, आवाज गई तो लोगों ने बुलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोग उसकी शख्सियत के आशिक थोड़ी थे, उसकी आवाज के आशिक थे। जब गाना बंद तो कमाना बंद, कमाई बंद तो औलाद भी बड़ी अजीब होती है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हाँ, कौन कौन सी इसलाह की जाए। अब कोई इसलाह नहीं, डायरेक्ट बात खत्म करने लगा तो गला बैठ गया। कमाई बंद हुई, जब कमाई बंद हुई तो बच्चों ने रोटी देनी बंद कर दी। जब खर्चा मिलना बंद हुआ तो साहब अब तो कपड़े भी वही पुराने फट गए कई जगह से। इतना मैल उनमें हो गया कि मक्खियां बैठने लगी, लोग इतना घिन करने लगे कि कोई बात करने तैयार नहीं था। मौत का वक्त करीब आने लगा, सोचा अगर मैं मर गया तो ये शहर इतनी नफरत करता है मुझसे कि कोई मेरे जनाजे को कांधा भी नहीं देगा। ये सोच के कब्रिस्तान में जाके बैठ गया। अगर कोई कांधा भी नहीं देगा तो रह तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे। समझ गए बात? ये सोच के कब्रिस्तान में बैठा
कि अगर कोई कांदा ना भी देगा तो कम से कम रह तो कब्रिस्तान में जाएंगे। अब ज़रा सुनना प्यारे, कब्रिस्तान में जाके बैठा, ज़िंदगी से मायूस, दुनिया से मायूस, अपनों ने साथ छोड़ा, मद्दाहों ने साथ छोड़ा। यही बात तो मैं कहता हूँ। जो लोग ये समझते हैं यूट्यूब पे मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने चाहने वाले हैं, बेटे मर के देख तब पता चलेगा कितने चाहने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी एक्टर मरी, जब उसके जनाजे को रखा गया पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जिसके 2.5 लाख से ऊपर चाहने वाले थे, कोई उसका जनाजा लाने वाला तक नहीं था। ये सोशल मीडिया की दुनिया झूठी दुनिया है, कभी इसके धोखे में मत आना। अगर इस दुनिया के लालच में आ गए, आखिरत तबाह कर ली तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज मुस्लिम लड़के इंस्टाग्राम पे गुनाह गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं। इस्लाम की बेटियां, कलमा पढ़ने वाली बेटियां इंस्टाग्राम पर जाकर के देखो, सोशल मीडिया पे जाकर के देखो, तबाही मचा रखी है। अल्लाह रहम फरमाई उम्मत मुस्लिमा पर, जिसने अपनी गैरत को सोशल मीडिया पे बेच डाला है। खुदा के वास्ते इसका एतमाद मत करना। ये चमकते नमस्कार को, चमत्कार को नमस्कार करने वाली दुनिया है। सुनना प्यारे जरा गौर से, ताजदारे बगदाद के इस दुश्मन ने, जिसने कहा था कि तुम मेरे खिलाफ इसलिए हो कि मेरी कमाई से जलते हो, जब बगदाद वालों ने साथ छोड़ा, जाके कब्रिस्तान में बैठ गया। अब कोई चाहने वाला न था। उसी इत्तेफाक से कब्रिस्तान से सरकार बगदाद का गुजर हुआ। आपने निगाह उठाई, देख न देखा, पहचान लिया, ये तो वही गवैया लग रहा है जिसको मैं आज तक समझाता रहा हूँ। आप अपने मकतब में आए, मदरसे में आए, जहां आप पढ़ा रहे थे। अल्लाह अकबर, आपने अपने शागिर्द को बुलाया, एक सोने के सिक्कों की थैली दी, फरमाया जा फला कब्रिस्तान में चला जा। एक शख्स बैठा है, कपड़े फटे पुराने हैं, जाकर के उसको ये थैली दे दे। अगर ये पूछे किसने दी है तो मेरा नाम मत बता देना, दे करके फौरन वापस आ जा। शागिर्द गया है, थैली ली सोने के सिक्कों की, पहुंचा कब्रिस्तान। जाने के बाद उसकी गोद में थैली रखी, उसने सोने के सिक्कों की थैली लिखी। देखने के बाद, उसके बाद देने वाले का चेहरा देखा, देखने के बाद कहता है जनाब कौन है आप? उसने कहा मैं कोई भी हूं। कहा फिर ये बता किसने दिया है? कहा मुझे देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। शागिर्द ये कह के तो वापस पलटा। थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे से ये भी आया और आकर के वहीं पे खड़ा हो जाता है जहां सरकार बगदाद मदरसे में पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर आकर के खड़ा हुआ, हाथ में सोने के सिक्के की थैली है, सामने ताजदारे बगदाद बैठे हुए हैं। जैसी आपने इसको देखा है, इसने ताजदारे बगदाद को देखा है, आंख में आंसू भर लाया, रोने लग जाता है। होश पाक अपनी जगह से उठे हैं, उठने के बाद दरवाजे पे आते हैं, कहते अब और क्या कमी रह गई है, कुछ और भी चाहिए। इतना सुनना था चीख निकल जाती है। रो के कहता है देने वाले जब इतना दे दिया है अब क्या कमी रह गई है? कहा फिर किस लिए आया है? कहने लगा हुजूर मैं ये जानता हूं कि ये मेहरबानी आपके सिवा मुझ पर किसी और ने नहीं की है। मैं सारी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा, लेकिन आप सखी इब्ने सखी हो, करीम इब्ने करीम हो। पूरी जिंदगी मुखालफत के बावजूद भी आपने जब दुनिया ने मुझे छोड़ा है तब आपने मेरा ख्याल किया है। अल्लाह अकबर। कहा आप क्या करने आए हो? का एक बात पूछना चाहता हूं। कहा कौन सी बात? का एक बात बताइए। आप मुझसे कहते रहे कि तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले, तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले। क्या मैं अब तौबा करूंगा तो क्या रब राजी होगा कि नहीं होगा? इतना सुनना था। ताजदारे बगदाद के लबों पे मुस्कुराहट आती है, फरमाते नादान तूने करीम रब को जाना नहीं है, वो कितना करीम है तू नहीं जानता है। कहा क्या अब भी बख्शा जाऊंगा? कहा हाँ हाँ अब भी बख्शा जाएगा। कहा कैसे? आपने फरमाया गुस्ल करके आ, हाथ में हाथ दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साईं किबला। भाई नहीं, मैं इंसान हूँ भाई, मैं मशीन नहीं हूँ। और 2:30 बजे बुलवा लेना इंशाल्लाह। कभी माइक इतना अच्छा रखना कि माइक अपना काम करे, मौलवी को काम कब करना पड़े। हाँ अभी बहुत अच्छा माइक बोल रहा है, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल ये है कि हम थोड़ा सा ना थके हुए लोगों में से हैं। आप देख रहे हैं ना, ये क्या मौलवी जवान है 2:30 बजे तक बुलवा लो। हाँ देखने में आप सही समझ रहे हैं, लेकिन हम इतने थके हुए हैं, अंदर से हम जानते हैं कितने थके हैं। हाँ नहीं हजरत, ये बस अब अल्लाह आपको सलामत रखे। 1.25 घंटा हो चुका है,
आपको अल्लाह खुश रखे। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अपने रब को पहचानो। हाँ, कितने भी गुनाह कर लो, रब फरमाता महबूब जो तेरी चौखट पे आ गया वो मेरी चौखट पे आ गया। अगर बख्शिश चाहे तो ये तुझे राजी कर लें, अगर तू मान गया तो हम मान गए, अगर तू नाराज तो हम भी नाराज हैं। कोशिश करें रब को राजी करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। सारी चीजें जलालपुर वालों को एक दिन में सुनवा देंगे। हाँ, तो करेंगे इंशाअल्लाह जितनी बातें मैंने बताई हैं। ये हलाल रोजी कमाएंगे, किसी को धोखा तो नहीं देंगे, चोरी भी नहीं करेंगे, न दिन में न रात में, मस्जिद में बिना इख्तलाफ के आके बैठेंगे। ठीक है, पंखा किसी को भी मिले, रब की मर्जी। जिसे अगली सफ में जगह चाहिए वो पहले आए, जो पीछे आएगा वो किसी को उठाएगा ना, उसके लिए किसी को उठाया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। ये सारी बातें मैंने की, और सबसे बड़ी बात जो मैंने पूरी तकरीर में की है, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करना है। बोलो इंशाअल्लाह। मैंने भी बहुत सारे मौज़ूआत छोड़ दिए हैं जिन पे मैं अक्सर गुफ्तगू करता हूँ। माँ बाप की इज्जत है, बहनों की कदर है, ये बहुत सारे मौज़ूआत हैं। ये इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ ताकि फिर बुलाओ मुझे और मैं फिर तकरीर करने आऊँ। हाँ, इधर वाले लोग नहीं बोल रहे हैं, नाराज हैं आप लोग, राजी हैं आप लोग भी? नहीं, इंशाअल्लाह इधर वालों की आवाज कम थोड़ी है। सर आप कह के सुनाना जरा, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कुछ लोगों ने कहा देखिए कहेंगे जरूर लेकिन प्रधान ही हैं हम। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आपकी मर्जी है। और एक बात सुनो, जब हुजूर का नाम लेना हुआ करे ना तो कभी दबाव के साथ नहीं, मौलवी कहे लो तो लो। हुजूर का नाम हो ना तो इश्क ऐसा होना चाहिए, हुजूर के नाम पे तुमने सुभान अल्लाह की बात की, हम जान देने तैयार हैं भाई। अब जरा जिसे इश्क जितना वो इतनी जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये शुरू से आवाज रहनी चाहिए। अब तकलीफ होती है ना, नाजिम साहब कहते बड़े सुस्त लोग हो भाई, बिल्कुल नहीं बोल रहे हो भाई। हैं भाई, मैंने कुछ कहा, तुमने शरबत पिया, मैंने कुछ कहा नहीं कहा ना। मैं कहूँगा भी क्यों, कहने वाला कौन है? रज़ाक अल्लाह, देने वाला अल्लाह, पीने वाला उम्मती। खूब पियो, लेकिन जो पिया है उसका हक भी अदा करो। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा क्या हाल है हजरत, तो फरमाने लगे अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन अभी तक उसका शुक्र अदा करना हमें नहीं आया है। तो यही हाल हमारा है, खाते खाते उसकी नेमतों को दांत टूट गए, लेकिन कभी तौफीक ही नहीं होती उसका शुक्र अदा करे। कभी खा पी के भी कह दिया करो अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, खा लेगा 1200 रुपये का खाएगा होटल में, खिलाया किसने? अल्लाह ने। तौफीक किसने दी? रब ने। अगर वो ना चाहे तो एक घूंट तुम दाल का भी नहीं पी सकते। हाँ, जूस तो बड़ी बात है, दाल भी नहीं पी सकते। अगर वो पाबंदी लगाते तो पानी बंद। हाँ, खिलाया पिलाया अल्लाह ने तो कह रहा होटल वाले से थैंक यू। अबे खा के कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना तो अल्लाह की फिर नेमतों में इजाफा होता है, बढ़ जाती है नेमतें। तो कोशिश करेंगे अपने रब को राजी करें इंशाअल्लाह। जलालपुर वालों बड़ा मशहूर गांव है आपका, और कई बार आपके गांव से निकलना हुआ है, कई बार, मुझे गिनती याद नहीं कितनी बार निकले होंगे। वही वाला किस्सा, पेड़ पे चढ़ गए तो मालिक बैठा था, उसने कहा क्यों चढ़ा बे? तो उसने कहा तू ही बता, अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता हिलता? उसने कहा नहीं। तो कहा मैं भी तो रब की मर्जी से चढ़ा हूं। वो सर खुजाने लगा, यार अब क्या कहूं, मेरे आम तोड़ रहे पके पकाए। थोड़ी देर के बाद कुछ ख्याल आया, जूता लिया, वो भी चढ़ गया। अल्लाह माफ़ करे, ये मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं, लेकिन बात आ गई इसलिए कह जा रहा हूँ। हाँ, तो सुने, तो वो जब चढ़ा छत के उस पेड़ के ऊपर, उसने आम तोड़े, वो नीचे से चप्पल लेके चढ़ गया। उसने तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। उसने पूछा तू क्यों मार रहा है? उसने कहा अगर तू रब की मर्जी के बगैर नहीं चढ़ा तो मैं भी तो रब की मर्जी के बगैर नहीं चढ़ा।
तू तोड़ रब की मर्जी से रहा तो मैं मार भी रब की मर्जी से रहा हूं। तो भाई अगर सारा निजाम रब की मर्जी से चलता है तो मौलवी की तारीखें भी, अगर अल्लाह तौफीक देता है तो मुलाकातें होती हैं, वरना तुम्हारी मेरी क्या औकात है। हाँ हमारी कोई औकात है, 4 हाथ हमारे, 4 हाथ पैर हमारे, 4 हाथ पैर तुम्हारे। ऐसी कौन सी वजह जो आपने मुझे वहां से बुलवाया? कोई वजह नहीं, सारी वजह सिर्फ हुजूर की बातों की वजह है, सिर्फ मुस्तफ़ा की वजह है। और ये बातें सिर्फ मुरादाबाद नहीं, ये 7 समंदर पार के लोगों को भी इतना ही करीब कर देते हैं जितना घर में रहने वाले सगे भाई को करीब किया गया है। तो रिश्ता हुजूर से मजबूत रखें। मुझसे कहा गया है कि थोड़ा शजरा सुना दिया जाए, आधे में काम चल जाएगा। सुनना चाहते हैं शजरा? हाँ जी, इसीलिए सुना होगा कि आपने सुना होगा ना शजरा बयान करते हुए, तो जैसे सुनते सुनाए वैसे सुनना भी पड़ेगा। अब तक आप नहीं बोले, अब आपको भी बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह, वरना 1 घंटा तकरीर और भी बढ़ सकती है। हाँ जरा सारे कह दें सुभान अल्लाह। अभी बोले ही नहीं सब, मैं टाइम खराब करता रहूंगा। अभी बोले जरा सुभान अल्लाह। जब मैं हाथ का इशारा करूंगा ना तो आपको भी कहना है सुभान अल्लाह, ताकि उस बीच में मैं सांस ले लूं। थक तो चुका हूं, मैं सांस ले लूंगा, आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है, मेरा भी काम आपका भी काम है। ठीक है, क्या बोलेंगे? इतनी सुस्ती से नहीं, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे वासियत मुफ्ती अहमद रजा साहिब किल्ला, नारे तकबीर सरजमीन जलालपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हाँ, अल्लाह से डरना भी है, अल्लाह वालों से प्यार भी करना है, उनके तरीक़ों को अपनाना है। मैंने आपसे कहा था कि मेरे बाद भाई नईम के 2 एक शेर आपको सुनने हैं। इन्होंने 2 शेरों का मुझसे वादा किया था, बस जो हुई अगला तुमको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।